कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे। चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी है। तो 5 वर्ष के बाद लड़की की आयु पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है, जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे हम उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हम आपको एक ऐसा मेथड दिए हैं कि उस तरीके से आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग 4-5 क्लास कंप्लीट आपका कर दिए, आपको समझ में अब आ गया होगा एज से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आपका आता है। चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए एक लड़की तथा एक लड़का है। यहाँ पे लिख लीजिए, जो दिया गया है वही लिखना है आपको। एक लड़की और एक लड़का है। एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। इसका वर्तमान आयु कितना दिया है? 5:4। ये वर्तमान आयु है। अब आपको बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। मतलब 4 वर्ष पूर्व जो है लड़का का आयु कितना? 24 वर्ष था। 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो हम यहाँ पे पहले इसको x बना लेते हैं, इसको भी हम x बना लेते हैं। तो 4 वर्ष पहले बोला, यदि 4 वर्ष बाद बोलता, वर्तमान में है, 4 वर्ष बाद बोलता तो प्लस करते, 4 वर्ष पहले बोल रहा है तो माइनस करेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है किसका? लड़का का। तो यहाँ पे हम 4x - 4 कर देंगे। 4 वर्ष पहले लड़का का आयु कितना दिया गया था? 24। इससे हमारा x का मान निकल जाएगा। 4x बराबर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। 24 + 4 कितना? 28 हो जाएगा। तो 4x बराबर हमारा 28 हो गया। यहां से x का मान कितना निकल गया? 7 वर्ष। 4 से हम कैंसिल कर दिए, 7 बार में x का मान 7 वर्ष निकल गया। तो आपको यहां बोल रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितना है। तो 5 वर्ष के बाद लड़की का आयु पूछा जा रहा है, तो लड़की का वर्तमान आयु सबसे पहले आप निकाल लीजिए। देखिए लड़की का वर्तमान आयु कितना है? 5x, x का मान 7 है, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। लड़की का, यदि लड़की का वर्तमान आयु देखें हम तो कितना हो जाएगा? 5x था, तो हम लिख सकते हैं 5 × 7 35 वर्ष निकल गया हमारा इसका। अब 35 वर्ष हमारा लड़की का वर्तमान आयु निकल गया, लेकिन 5 वर्ष के बाद बोल रहा था। आप बताइए क्या कीजिएगा? +5 कीजिएगा। जैसे इसमें +5 कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 39 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना? 39 वर्ष हो जाएगा। लड़की का 5 वर्ष के बाद आयु 39 वर्ष हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको कह रहा था लड़की की और लड़का का आयु का अनुपात दिया है 5 और 4, तो हम इसको x बना दिए, अनुपात में है। लेकिन यहाँ पे लड़का का 4 वर्ष पहले आयु बोला तो -4 कर दिए, 24 वर्ष था। तो x का मान आपका निकल गया 7 वर्ष। जैसे x का मान 7 वर्ष निकला तो लड़की का वर्तमान आयु कितना हो गया? 7 × 5 7 × 5 35 वर्ष हो गया। तो लड़की का वर्तमान आयु 35 हो गया। तो 5 वर्ष के बाद लड़की का आयु कितना हो जाएगा? +5 कीजिएगा। 35 + 5 कितना होता है? सॉरी, यहां 39 वर्ष नहीं होगा। 35 + 4 कितना? 40 वर्ष हो जाएगा लड़की का। यहां पे कितना आंसर आ गया? 40 वर्ष हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 40 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु लड़की का 35 वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद बोला 35 + 5 कितना? 40 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। मतलब सीमा और रीमा का आयु का अनुपात कितना? 9:16 है। तो 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात दिया है 2:3। तो आपको पूछा जा रहा है इन दोनों को आयु में कितना अंतर है। तो दोनों का आयु, सीमा और रीमा का आयु निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा दोनों में डिफरेंस, यानी दोनों में आयु में कितना का अंतर है। आपको यहाँ पे सीमा और रीमा का चर्चा चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीमा
और रीमा, दोनों का जो वर्तमान आयु यहां पे दिया गया है, दोनों का अनुपात दिया गया है। सीमा और रीमा का आयु का अनुपात 9:16 है, लेकिन यहां पे 10 वर्ष के बाद बोल रहा है, 10 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जा रहा है आपका, 2:3 हो जा रहा है। यहां डिफरेंस यदि देखें, डिफरेंस दोनों साइड क्या है, सेम तो डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस देखिए नीचे में कितना का अंतर आ रहा है, 1 का, तो 1 से गुना, ऊपर कितना का अंतर आ रहा है, ऊपर 7 का डिफरेंस आ रहा है, 7 का अंतर। 16 और 9 में 7 का अंतर आ रहा है, 7 से गुना कर देंगे तो हमारा यहां पे फाइनल कितना आ जाएगा, 9:16, और ये हो जाएगा हमारा 14 और 21। तो हम डिफरेंस कितना का रहा है बताइए, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं 5 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 10 है तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो आपका 1 यूनिट का मान निकल गया आराम से। जैसे आपका 1 यूनिट का मान निकलेगा, फिर जो बोलेगा आप आसानी से सोल्व कर सकते। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 वर्ष निकल गया आपका। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष निकल गया। तो आपको यहाँ पे सीमा और रीमा का आयु का अंतर पूछा जा रहा था, तो सीमा और आयु, रीमा का वर्तमान आयु कितना है आप बताइए। यहाँ पे सीमा का वर्तमान आयु कितना है, 9, तो हमारा 1 यूनिट का मान 2 है, 9 यूनिट का मान 9 दूना 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीमा और रीमा। सीमा का वर्तमान आयु यहाँ पे 9 है, तो 1 यूनिट का मान 2, तो 9 यूनिट का मान 9 दूना 18 हो जाएगा। और रीमा का कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, दोनों में कितना का अंतर है, दोनों में कितना का अंतर आ रहा है आप बताइए। 32 और 18 में कितना का अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा है। तो दोनों में आयु में 14 वर्ष का अंतर है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 14 वर्ष आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, सीमा और रीमा का वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 था, लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष के बाद हो गया 2:3। लेकिन डिफरेंस दोनों साइड सेम नहीं था, तो डिफरेंस सेम करने के लिए ऊपर का अंतर को नीचे से गुना, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना किए, तो हमारा डिफरेंस दोनों साइड 5 का आ गया। जैसे 5 का डिफरेंस आ गया तो 5 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान 2 वर्ष निकल गया। जैसे 1 यूनिट का मान 2 निकला तो हम 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 16 दूना 32, 18 और 32 सीमा रीमा का निकल गया वर्तमान आयु। जैसे दोनों का वर्तमान आयु निकला तो फिर प्रश्न में पूछ दिया दोनों का वर्तमान आयु में कितना का अंतर है, तो हमारा अंतर 14 वर्ष का आ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 14 वर्ष हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रश्न 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना था। 3 गुना मतलब तिगुना बोल रहा है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का, तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का कितना 5/3 गुना होगा। तो स्नेहल की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सुशील और स्नेहल है, यहाँ पे लिखते हैं सुशील और स्नेहल। यहां पे क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पूर्व, तो यहां पे 6 वर्ष पूर्व जो दिया गया है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। अभी हम क्वेश्चन ही लिखे हैं, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना है। स्नेहल का 3 गुना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, 6 वर्ष के बाद। अब 6 वर्ष बाद का चर्चा चल रहा है यहाँ पे, तो 6 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। स्नेहल का आयु का कितना 5/3 गुना है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद सुशील का आयु जो है स्नेहल का आयु का 5/3, 5/3 गुना, तो ये 5 और 3 हो जाएगा। अब डिफरेंस यदि आप देखें, डिफरेंस हमारा सेम है कि नहीं। यदि इधर डिफरेंस कितना 2 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो डिफरेंस हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट का मान कितना निकल गया। यहाँ पे लिख दीजिए 2 यूनिट
2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12, टोटल 6 प्लस 6, 6 6 12 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान 12 वर्ष निकल गया आपका। तो हमारा 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1 यूनिट बराबर 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 6 वर्ष निकल जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 6 वर्ष आपका निकल गया। तो यहाँ पे स्नेहल की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वर्तमान तो दिया नहीं है, तो हम 6 वर्ष पूर्व से भी निकाल सकते हैं या 6 वर्ष बाद से भी निकाल सकते हैं। तो यदि हम 6 वर्ष पूर्व किसका, स्नेहल का आयु देखें, 6 वर्ष पूर्व स्नेहल का आयु कितना है 1, तो 1 यूनिट का मान कितना 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष पूर्व, ये 6 वर्ष पूर्व हमारा निकल गया। 6 साल पहले उसका आयु कितना था 6 वर्ष, तो अभी आयु उसका कितना हो जाएगा, 6 साल पहले 6 वर्ष था, तो अभी कितना हो जाएगा, प्लस 6 कीजिएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं स्नेहल की वर्तमान आयु बराबर 6 प्लस 6 बराबर कितना 12 वर्ष। यही आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। सुशील और स्नेहल का आयु का अनुपात दिया था 6 वर्ष पूर्व 3 और 1, लेकिन यहाँ पे क्या बोला 6 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना था, तो 5 और 3 हो गया। डिफरेंस हमारा दोनों में 2 का आ रहा है। 2 यूनिट बराबर 6 प्लस 6 12, 1 यूनिट का मान 6 वर्ष निकल गया। जैसे 1 यूनिट का मान 6 वर्ष निकल गया, लेकिन हम 6 वर्ष पूर्व यदि हम देखें, 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की आयु कितना था 1, तो यानी कि 1 यूनिट का मान जो 6 निकला, ये 6 वर्ष पूर्व का आयु निकला। तो 6 साल पहले उसका आयु 6 वर्ष था, अभी उसका आयु कितना हो जाएगा, प्लस 6 कर देंगे, 6 6 12 वर्ष, अभी उसका वर्तमान आयु निकल जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा यही जा रहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12 वर्ष हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे दिए हैं, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो ये पढ़ाए हम सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 था, तो 1 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है 10:13। तो सानिका का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सानिका और गौरी दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सानिका और गौरी का 1 वर्ष पूर्व यहां पे कह रहा था, 1 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 1 वर्ष पूर्व का चर्चा चल रहा, और एक और दिया है 1 वर्ष बाद। तो यहां पे सबसे पहले 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी का आयु का अनुपात दिया हुआ 3:4, और यहां पे 1 वर्ष के बाद इनका आयु का अनुपात हो जा रहा है 10:13। यदि डिफरेंस देखें, दोनों साइड डिफरेंस हमारा सेम नहीं हो रहा, तो डिफरेंस सेम करने के लिए आपको अभी हम तो बता दिए हैं क्या करते हैं। नीचे में कितना 3 का अंतर आ रहा है, ऊपर कितना का अंतर आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है। अब कीजिएगा तो डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, सेम डिफरेंस आ जाएगा। कितना होगा, ये हो गया 9 और 12, ये हो जाएगा हमारा 10 और 13। अब बताइए दोनों साइड डिफरेंस कितना का रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर टोटल यहाँ पे कितना 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा, 2 वर्ष। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष आपका निकल गया। तो यहाँ पे सानिका की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वर्तमान आयु नहीं दिया है, हम 1 वर्ष पूर्व निकालते हैं सानिका का आयु। तो यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व सानिका का आयु, 1 वर्ष पूर्व सानिका का आयु कितना है, यहाँ पे देखिए 1 वर्ष पूर्व सानिका का आयु कितना है 9। यहाँ पे गलती कभी कभी कर बैठते हैं, ये लिख देते हैं, लेकिन हम डिफरेंस सेम करने के लिए नया हमारा ये बना है। तो 1 वर्ष पूर्व सानिका का आयु 9 है, तो 1 यूनिट का मान 9 है, तो 9 यूनिट का मान 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 वर्ष। आपका 1 वर्ष पहले आयु 18 वर्ष था, 1 वर्ष पहले। तो यदि वर्तमान आयु हम पूछें, यहाँ पे यदि आपसे वर्तमान पूछे तो वर्तमान में क्या कीजिएगा, यहाँ पे 18 + 1 कीजिएगा, तो टोटल आपका 19 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा था सानिका का वर्तमान आयु कितना है, तो सानिका का 1 वर्ष पूर्व आयु आप निकाले हैं कितना, यहाँ पे 9 था, 9 दूना 18 वर्ष। 1 वर्ष पहले आयु आपका 18 निकला है, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 18 + 1 19 वर्ष, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। यानी पिता और पुत्र का चर्चा चल रहा है, 17 और 7 है वर्तमान आयु। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था, तो 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 3:1 था, तो पिता का वर्तमान आयु। एकदम आसान है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिता और पुत्र का कह रहा है, तो यहाँ पे पिता और पुत्र कह रहा है, तो पिता और पुत्र आप लिख दीजिए। पिता और पुत्र का जो बोल रहा है यहाँ पे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 17:7 है, लेकिन 6 वर्ष पूर्व जो दिया गया है, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 हो जा रहा है। 17:7 वर्तमान और 6 वर्ष पूर्व 3 और 1 हो गया, तो हम डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, डिफरेंस सेम कर देंगे। नीचे 2 का अंतर आ रहा है, 2 से गुना, ऊपर कितना का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, 10 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो और हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 17:7, ये हो जाएगा हमारा 15 और 5, तो हमारा डिफरेंस कितना, 2 का डिफरेंस दोनों साइड आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 यूनिट का मान कितना निकल गया, 2 यूनिट बराबर टोटल यहाँ पे 6 है, तो 6 वर्ष हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आपसे निकल गया, 1 यूनिट बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में 3 वर्ष। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष निकल गया। तो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, तो पिता का वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 दिया गया था क्वेश्चन में, तो हमारा 1 यूनिट का मान 3, तो 17 यूनिट का मान 17 दिया कितना होता है 51। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, यहाँ पे पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु बराबर 51 वर्ष। पिता का वर्तमान आयु कितना, 51 वर्ष हो गया। एक बार फिर से प्रश्न पे चलते हैं। पिता और पुत्र का यहाँ वर्तमान 17:7 था, लेकिन 6 वर्ष पूर्व 3:1 था। डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या किए, ऊपर में 2 से नीचे 10 से गुना किए। तो आप गुना भी कीजिएगा तो सेम रहेगा, लेकिन हम दोनों हमारा कैंसिल हो रहा था, तो 2 से कैंसिल कर दिए, 5 बार में थोड़ा हल्का हो गया यहाँ पे, तो हमारा पे डिफरेंस यहाँ पे आ गया 2 का। तो 2 यूनिट का मान कितना दिया, 6, तो 1 यूनिट का मान आपका 3 वर्ष निकल गया। तो हमारा यहाँ पे पिता का वर्तमान आयु कितना दिया गया था, 17, तो 1 यूनिट का मान 3 है, तो 17 यूनिट का मान 17 दिया 51। आपका इस प्रश्न का आंसर आ गया। पिता का वर्तमान आयु 51 वर्ष हो गया। हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, लेकिन 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व बी का आयु पूछा जा रहा है, यानी कि बी का वर्तमान आयु नहीं पूछा जा रहा, 5 वर्ष पहले आयु पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। इसमें 5 वर्ष पहले बोल रहा था, जो वर्तमान था उसमें 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ए और बी का चर्चा चल रहा है, तो ए और बी यहाँ पे लिख देते हैं हम। ए और बी का वर्तमान आयु बोला जा रहा है, तो वर्तमान आयु देखते हैं कितना दिया गया है। यहाँ वर्तमान आयु आपको 5 और 6 दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 और 6, लेकिन 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद क्या दिया गया है, आयु हो जा रहा है 6-7। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारा दिख रहा है, अंतर दोनों साइड डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो हम 1 यूनिट का मान लिख सकते हैं 6 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष। 1 यूनिट का मान 6 वर्ष निकल गया, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु पूछा जा रहा है। तो बी का वर्तमान आयु हम यहाँ पे देखें, तो बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं बी का वर्तमान आयु। प्रश्न में बी का जो है वर्तमान आयु दिया गया था 6, तो 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 6 यूनिट का मान कितना, 6 चौके 36 हो जाएगा। बी का वर्तमान आयु 36 वर्ष हो जाएगा। अब बी का वर्तमान आयु 36 वर्ष हो गया, लेकिन बी का 5 वर्ष पहले आयु पूछा जा रहा था, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 5 वर्ष पहले
बी का आयु। अब 5 वर्ष पहले बी का आयु निकालना है आपको। वर्तमान आयु आपको निकल गया 36। 36 में हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 31 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना, 31 वर्ष हो गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ए और बी का आयु वर्तमान 5-6 था, लेकिन 6 वर्ष के बाद 6-7 हो गया, तो डिफरेंस हमारा 1 का आ गया। 1 यूनिट का मान कितना, 6 वर्ष। तो हमारा बी का वर्तमान आयु हम निकालते हैं, तो बी का वर्तमान आयु यहाँ पे प्रश्न में 6 दिया था, तो 6 यूनिट का मान 6 चौके 36 वर्ष हो जाएगा। बी का वर्तमान आयु 36 है, लेकिन 5 वर्ष पहले इसका आयु पूछा जा रहा था, 5 माइनस कीजिएगा, 36 - 5 कितना, 31 वर्ष। आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए, धन्यवाद।